सोनम वांगचुक को लेकर कुछ सवाल भी है और चौंकाने वाले भी हैं। कल सोनम वांगचुक को एनएसए एक्ट के तहत उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, बट कुछ बातें जानना जरूरी है। अगर किसी भी इंसान से इंडियन सिक्योरिटी को खतरा है तो उस पे एनएसए एक्ट लगाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है, और यही चीजें हुई है सोनम वांगचुक जी के साथ। लेकिन उसके आगे कुछ बात करना जरूरी है। सोनम वांगचुक जी का एक पोस्ट देखो, इन 2019 लद्दाख को यूटी का दर्जा मिला, तब उस टाइम बहुत ही खुश थे और उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा पीएम मोदी को धन्यवाद भी बोला था, और ट्वीट करके ये भी बताया कि लद्दाख कैसे 30 सालों से यूटी का दर्जा पाने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन उसको नहीं मिला। लेकिन वो काम मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में करके दिया। बट सवाल यहाँ ये है कि 2019 के बस 2 साल बाद ही सोनम लद्दाख के लिए स्टेटहुड की डिमांड करने लगे। क्यों? वैसे बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में ये दावा किया था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन उसको नहीं दिया गया। बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख इंडिया के 2 ऐसे यूटी हैं जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही मायने रखते हैं, और इन दोनों यूटी को स्टेटहुड देने का मतलब है कि इंडिया सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो सकता है। एंड रिसेंट के दिनों में अगर टेररिस्ट सबसे ज्यादा कहीं से घुसपैठ करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। वैसे गुजरात, राजस्थान भी बॉर्डरिंग स्टेट है नेबर कंट्री के, लेकिन वहां से कम आते हैं। कभी सोचा है कि यहीं से क्यों सबसे ज्यादा एंट्री होती है? और आपको पता होगा कि लद्दाख में चाइना का भी एक बहुत बड़ा टेंशन है। ये इंडिया के सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता है। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, सोनम वांगचुक एक एनजीओ भी रन करते हैं, और 2007 में इस एनजीओ को लेकर कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया, और कांग्रेस ने सोनम पर आरोप लगाया था कि लद्दाख में 200 कैनल से ज्यादा जमीन सोनम ने इलीगल तरीके से ऑक्युपाई कर रखा है, जिसका ड्यू गवर्नमेंट को नहीं भरते हैं, और जो फंडिंग बाहर की कंट्री से इनके एनजीओ के लिए आती है वो गलत तरीके से गलत जगह पर यूज किया जाता है। एंड सोनम जी का चाइना के साथ कुछ कनेक्शन भी है और एंटी नेशनल एक्टिविटी करने का भी दावा किया गया था। एनडी में एक रिसेंट स्पीच में उन्होंने बोला था कि अगर जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे प्रोटेस्ट हो यहाँ पर करेंगे, और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया था अगर जरूरत पड़ी तो अब चाइना को रोकेंगे नहीं, इंडिया में घुसने का रास्ता दिखाएंगे। ये सारे कमेंट के बाद लद्दाख में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया और उस वायलेंस में 4 से 5 लोग मारे गए। इसका जिम्मेदार कौन है? वैसे इंडिया में आए दिन प्रोटेस्ट होते रहता है, लेकिन इस तरह के प्रोटेस्ट करना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट गिव एनीवन राइट्स टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। वैसे सोनम जी के फादर का नाम सोनम वांग्याल था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े थे, और 1972 में जम्मू कश्मीर असेंबली के इलेक्शन में भी इन्होंने जीत हासिल की थी। देखा जाए तो इनके पीछे का परिवार पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ था। सोनम जी हर 6 महीने में प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, और उनका बस एक ही डिमांड रहता है, स्टेटहुड दिया जाए। और इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि कैसे नहीं दिया जा सकता अभी हाल फिलहाल में। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में बताओ।